दोस्तों बाइबल हमें कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर भी अगर आप विश्वास करते हो और आपको लगता है अपने जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याओं को, बहुत सी ऐसी चीज़ों का आप सामना कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, आज का ये वीडियो आपके विश्वास को बहुत बढ़ाने वाला है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा जीवित परमेश्वर आज आप लोगों की हालात और परिस्थितियों के बारे में, आपके जीवन के बारे में आज आपसे बात जरूर करिएगा। और आप लोगों को कहना चाहूँगा, आज की इस वीडियो को उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कहीं ना कहीं आज सच्चे परमेश्वर से दूर हैं और उसी परमेश्वर के विरोध करते हैं, उस परमेश्वर की निंदा करते हैं। उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने बड़े लोगों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। आइए हम मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करेगा। आप सब मेरे बारे में तो जानते ही हो और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो। मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो भरोसे से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ भरोसे के बारे में कुछ बांटना चाहती हूँ। मैं ये आप लोगों के साथ क्यों बांट रही हूँ? क्योंकि अभी आप में से कई लोगों की अभी शुरुआत है सफ़र की, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है भरोसे की। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो आप ही के उम्र से भी कम उम्र में मेरी शुरुआत हुई थी प्रभु के साथ, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। और एक वचन है मेरे जीवन में जिसने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, और वो वचन भी हम देखेंगे आगे। लेकिन भरोसा मतलब क्या है? भरोसा हम जानते, हम एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करती, पति अपने पत्नी पर भरोसा, जरूरी है कि नहीं? यहाँ जितनी पत्नियां हैं मानती है क्या बिना भरोसे के रिश्ता होता है किसी के पास ऐसा रिश्ता बिना भरोसे के? हम भरोसा करते तो ये रिश्ता कायम होता है। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही मायने में बाइबल के अनुसार भरोसा क्या है? एक बच्चा, एक पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और उसकी छोटा बच्चा और उसके माँ बाप नीचे खड़े हुए, माँ या बाप, वो सोचता नहीं है कि अब मैं जंप करूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा। उसको पूरा भरोसा है कि उसके माँ या बाप उसे अपने इसमें ले लेंगे। वो ज़्यादा सोचता नहीं है। उस तरह का भरोसा बाइबल उसके बारे में बात करता है, एक बच्चे के जैसे। यीशु ने कहा ना, जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वहाँ पे भरोसे की ज़रूरत होती है, और वो भरोसा एक बच्चा करता है अपने माँ बाप पे। सोचता नहीं है अरे थोड़ा सा इधर हो गया तो मैं गिर जाऊंगा, उधर हो गया। वो अपने आप को छोड़ देता है अपने माता पिता के हाथों में। वो माता पिता जो फिर भी पूरे सिद्ध नहीं है, हो सकता है वो चूक जाए, तो हमारा परमेश्वर कितना सिद्ध है ना? आमीन। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, और हम कितना अपने आप को उसके अंदर छोड़ सकते हैं, उस तरह का भरोसा। अब आप सोचोगे मैं क्यों इस बात को आपसे बांट रही हूँ? क्योंकि ये मेरे गवाही से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा पूरा जीवन इस भरोसे पे ही टिका हुआ है आज तक। एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती की किताब 6:33। परमेश्वर के राज्य को खोजो, सत्य को खोजो, और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। क्या होगी? पूरी होंगी। अगर आप मेरे पूरे जीवन को एक छोटे से इसमें डालना चाहते हो वचन में, तो वो ये है, परमेश्वर के राज्य को खोजना, उसके सत्य को खोजना। अब मेरी शुरुआत कहाँ पर हुई? मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे। तो किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पे बैठने वाला भरोसा, अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमीन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में। मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता है, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस मार्ग में चली नहीं रही थी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, सब कमजोरियों के साथ मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था। मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से, और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें,
क्यों मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई। मैं टेरेस पर गई, अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, बाजू वाले के बंगले में, हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे। तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू किया। हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। फूट फूट के रोना शुरू किया और मैंने बोला, तू कौन है, तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला, तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता। मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, पर तू मुझे अपने आप को प्रकट कर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ। अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है, बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है, इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी। मुझे साइंटिस्ट बनना था, पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैं 10वीं कर रही थी, मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊँगी, मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे। ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है। तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया। मैंने गॉड से टेरेस पर ये रोक के पूछा। उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए। वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे। उसी खर्चे पे, उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट, खाना पीना जो भी है, मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं, ना पैसे आ रहे, ना फ़ोन आ रहा है, मुंबई फ़ोन कर रहे, तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला, तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है। ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा। मेरा SSC कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी। इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी। तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में। तो चलो हम मुंबई चलते। तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उधार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे, एक छोटे से लॉज में ठहरे। आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है उधर, एयरपोर्ट पैलेस, सांता क्रूज ईस्ट में। अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट, कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे इतने सालों में। मैं 16 साल की थी तभी। तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे। 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं। जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले। मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे खत्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने। होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर। वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं, उनको लगा अब तक दिया तो दे देंगे आगे। फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में, बहुत पहले वो यीशु को मानती थी, लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी। और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई। इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता, जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं, मैं क्यों मानूँ ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति, प्रेम, आनंद और जॉय जैसे पूरा मेरे आंखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई। अनकंट्रोलेबल क्राइम, मेरा पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे, तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आई, कुछ बुकलेट्स थे, वो आप दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी। मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाज़ा, होटल रूम का खोलते, वहाँ पे एक वरांडा है, 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर। अगले दिन खाने के पैसे नहीं यहाँ, वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपये का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए, जिसपे एक पेन या पान कार्ड डालने, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे, ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं काँप रही हूँ। मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है। हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो, नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था।
मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतनी जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट। तो मैं जानना चाहती, फिर मेरा पूरा वहाँ से उत्साहिकता बढ़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो एक अंकल थे हमारे वहीं से, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो, तो वो जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहां पर वो आपका पूरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ एक्टर, जमीन आसमान का फर्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था। मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे। वो आए, वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा खत्म होने को आ रहा है। वो आ गए, आगे उन्होंने हमारी और मदद की, और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फ़ोन लगाते हैं, एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन उनका फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो उन्होंने एक ऑफिस कम रेजिडेंस जैसे लेके रखा था शास्त्री नगर, लोखंड वाला, बहुत पॉश एरिया में। अब 8 महीने का रेंट भर चुके थे वहाँ पे, और वो ऑफिस यूज़ ही नहीं कर रहे थे, और वो जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसे वापस नहीं कर रही थी, बोली कि 8 महीना रह के अब छोड़ दो। वो खाली घर ऐसे पड़ा था, फुली फर्निश्ड। इनको उसी वक्त उनकी याद आना, ये उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि एक फैमिली है, परिवार, इनके डैडी अभी तक इनको मिले नहीं हैं। तो उनके खुद के 3 बेटियाँ, तो उनको भी फीलिंग हुई, वो ममता जगी उनमें, और बोला कि इनको आने दो, रहने दो, जब तक इनके डैडी मिलते 2-3 महीना। हम सीधा एक लॉज रूम से सीधा एक पूरे इस बहुत ही फुली फर्निश्ड टीवी फ्रिज वाले घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, और वो भी बिना किसी मतलब, बिना किसी गलत इसके। मैंने ऐसा प्रभु का, मैं अभी इतना समय नहीं है मैं सब बांटूं, पर इतनी चीज़ें हुई, अनबिलीवेबल चीज़ें, जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभु ने जो कहा ना, तुम विश्वास करोगे, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हो जा, और वो होगा। शायद पहाड़ नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारा विश्वास भी अभी वो लेवल में पहुँचा नहीं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं, असंभव थी मेरे जीवन में। और बहुत बड़ी कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए, मैं ऐसे एक्टर बनी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे फिल्म्स मिलते गए, मेरा फोटो सेशन फ्री में हो गया, फिल्म्स मिलते गए, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, फिल्म बनी नहीं, अच्छे लोग थे, गलत काम नहीं था उसमें, फिल्म्स बनी नहीं लेकिन पैसे आते रहे। 3-4 फिल्में बनी नहीं मेरी, पर मेरे को पैसे मिलते रहे, मेरा गुजारा शुरू हो गया। डैडी मिले ही नहीं, 2 साल बाद मिले डैडी। अब वो दूसरी कहानी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल तक पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, पिता परमेश्वर ने हमें देखा, हमें उस मोड़ पर आने नहीं दिया जहाँ पे गेम खत्म, क्या बोलते हैं बंटा लैंग्वेज में, गेम खत्म, खलास, वो नहीं होने दिया, और हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करता गया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्मूथ हो गया, वो भी गलत होगा, परीक्षाएं आई और आती हैं। अगर हम प्रभु के वचन में पूरी तरह से विश्वास करके उन पर निर्भर होकर पूरा भरोसा करेंगे, तो हमारा भविष्य सुनहरा ही नहीं, सफल ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। आप सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। आमीन। यस, सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। अभी शक्तिमान, मैं नहीं कहती हूँ मैंने कोई बड़ा काम किया है, कोई मतलब देश को बचाने वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शक्तिमान इतिहास के पन्ने में चला गया है। और किसने? प्रभु ने किया मेरे जीवन में, धन्यवाद हो उनका। और आने वाले कल में बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है। अभी वो क्या कहा ब्रदर ने, पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई पिक्चर। समझते हैं हिंदी, सब लोग समझते हैं इंग्लिश, ओके। मेरा नाम विक्रांत आनंद है, और हम लोग मुंबई से हैं, और खुशी मेरी वाइफ है, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए, और प्रशांत जी को, और बिग जे टीवी का 10th एनिवर्सरी है, तो हम दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 100 साल तक एनिवर्सरी बनती जाए, और ये चैनल पूरे देश में विदेश में नंबर 1 हो, और इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए। आने वाले दिनों में बड़े बड़े पॉलिटिशियन चैनल प्रोग्राम देख के विश्वासी हो, एक्टर्स विश्वासी हो, बिजनेसमैन विश्वासी हो, और जो बिग जे टीवी देखेगा, वो टीवी देखते देखते उसे चंगाई मिले, लंगड़ा दौड़ने लगे, अंधा देखने लगे, मुर्दा
डेड बॉडी पड़े, टीवी चल रहा है तो मुर्दा उठ के बैठ जाए, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होना चाहिए। ये जब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। तो आप लोग, प्रशांत जी, उनकी टीम, कैमरामैन, एडिटर, हम लोग को पता है बहुत मेहनत करते हैं लोग, और इन सब टेक्नीशियंस जितनी टीम है उनकी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में उडुपी हिस्ट्री में लिखा जाएगा और आप लोगों के कारण। तो मैं ब्रदर सैमसंग जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। और खुशी फर्स्ट टाइम ब्राह्मण फैमिली से, हम दोनों, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से, और जीसस से दूर दूर तक का रिलेशन नहीं था। पहली बार वो गवाही शेयर करने वाली है, और वो भी उडुपी में आके। और तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। और हम लोग ने सबका स्वागत किया, और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए आप ताली बजाएं। और हम लोग सब लोग यीशु मसीह जिस गधे पे बैठ के गए थे, हम लोगों को वैसे ही रहना चाहिए। कभी यानी परमेश्वर के आजू बाजू भी खड़े होने की सोचना नहीं चाहिए। हम लोग कितना गधे बन के रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें उस बुलंदी पे लेके जाएगा जहां हमने कभी सोचा नहीं है। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैं पंजाबी फैमिली से हूं। तो आप लोग पहले बोलेंगे हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया। उडुपी इतना ही ना, कोई गिनती के लोग हालेलुया बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये कैमरे यहाँ पे जितने लगे हुए हैं ना, यीशु मसीह के कैमरे भी चल रहे हैं ऊपर से, स्वर्गदूत सब कैमरे लेके खड़े हैं, एक बिल्कुल क्लोज जूम, सब लोग स्वर्गदूत सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग इतना ही ऐसे हालेलुया परमेश्वर के लिए, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं ना, प्रशांत जी के लिए बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए चिल्लाइए हालेलुया। अभी देखिए पंजाब आप लोग जीतते कि मैं जीतता हूं। पंजाब में हालेलुया कैसे बोलते हैं आपको मालूम है? मैं बोलूंगा हाले। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बहुत सारी गवाही, कल मैं हूं यहाँ पे, मैं अपनी जीवन की गवाही आपको दूंगा कि आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ यीशु मसीह के कारण। और एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं अपने जीवन में आज मैं जिंदा हूं। मेरे पिताजी की डेथ हो गया था, मैं पागल था, कैसे मैं ठीक हुआ, यीशु मसीह ने मुझे कैसे ठीक किया, मैं कल अपनी गवाही दूंगा और वचनों के साथ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आना। तो मैं चाहूंगा खुशी कुछ बोले। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, और मैंने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुनते। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई से हूँ, और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था। मतलब हम लोग, इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे तो मंदिर की देखभाल करना वो सब करते थे। और मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी फास्टिंग, पूजा, ये सब करती थी। लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की गवाही एक लाइन में अगर बोलूँ तो सिर्फ ये है कि धन्यवाद करती गई मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। परमेश्वर को जब मैंने जाना, उसके पहले ऐसा मेरे फैमिली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग ओके ठीक थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तब हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं साउथ की मूवी के लिए चेन्नई आई थी, और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था। देन उसके बाद में मैं उतना कुछ नहीं जानती थी। फिर मुंबई में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी महन जी, तो एक सीरियल में कर रही थी, तो हम लोग, वो मेरी मम्मी बनी थी। वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में वो गीता विश्वास बनती थी। तो हम लोग जब सेट पे रहते थे तो वो ऐसे लोगों को गॉस्पल देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। फिर मैं मेरी मम्मी को लेके गई, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो, जब भी आप चर्च जाते हैं, अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, हम जब भी चर्च जाते सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक इंसान को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ये मैंने हर बार देखा है। मैं जितनी बार चर्च जाती हूँ, एक ना एक क्वेश्चंस कभी मेरे मन में रहता था, और मुझे फील होता था कि अरे ये मैं क्यों फालतू इतना टेंशन कर रही थी। फिर प्रभु में आने के बाद में मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था और थायराइड हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी, बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर वो उन्होंने चंगाई पाई।
और उसके अलावा बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में। और एक सबसे बड़ी गवाही है कि एक आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले हैं। इन्होंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को मुझे और विश्वास में लाए, और मेरी पूरी फैमिली इनकी वजह से विश्वास में आई है, क्योंकि मैंने इनका विश्वास देखा है। मैं 3 साल से इनको जानती हूँ, तो 3 साल से मैंने देखा है क्योंकि ये शूटिंग रहता है तो कभी 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2, 3 आफ्टरनून कितना भी टाइम हो जाता है, बट जब तक ये बाइबल पढ़ के घुटने टेके परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। और इनका मतलब एक्सट्रीम विश्वास हम लोगों ने देखा, और इनका विश्वास देखकर हम लोग खुद भी कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते थे कि नहीं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और थैंक यू। तो कल हम लोग मैं अपनी गवाही बताऊंगा कल आपसे परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या किया है, मैं सब चीज़ें आपको कल शेयर करूंगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजन रिश्तेदारों के साथ आप लोग जरूर आइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू सो मच। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे जीवन में, हर एक किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ पे दिल से परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके लिए ताली बजाएंगे, तो आपकी दुख, आपका तकलीफ, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाएगी आपके ताली बजाने से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वचन में लिखा है 2 या उससे ज्यादा कहीं भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। विश्वास करते हैं कि नहीं आप? हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है कि नहीं? हमारे बीच में उपस्थिति है। ब्रदर प्रशांत जी बोल रहे थे, मैं पहले प्रशांत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे और रिबेका को, खुशी को यहाँ बुलाने के लिए, और सैमसन ब्रदर फ्रैंक का थैंक यू सो मच, हम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए। हम दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ये भी हिंदू परिवार से है, और हमें यही लगता था कि जीसस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के गॉड है, हिंदुओं के नहीं है। हमें ऐसे ही फील होता था, इसको भी यही लगता था, और ये कुछ नहीं कर सकते। हमें बचपन से ही जो हमने सुना था वो हमें पता था कि जीसस क्रिश्चियनों के। लेकिन जब मैंने बाइबल पूरा पढ़ा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है। जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों से प्रेयर किया, उसने लिखा जगत से। इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित एकमात्र परमेश्वर है, और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। इसलिए इन लोगों ने अपने पैसे को नहीं देखा, धन की दौलत को, किसी को नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखा। आज इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरोप लगाया जाता है कि पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो इतना पैसा कमाते हैं बॉलीवुड में, क्या इन लोगों का पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखा है, और बाइबल कहती है चखकर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है, जो कोई इस पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में आता है, उसके जीवन को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा धन संसार में नहीं परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ पर कीड़ा नहीं लगता, जहाँ पर काई नहीं लगती। खुद यीशु मसीह कहता है संसार में नहीं, तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। लेकिन वो व्यक्ति जो संसार में अपने धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ सकते। वो समझेंगे से केवल संसार की झूठी, गंदी, गलत बातों को। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, और वो चाहता है कि हम बचें, हम जीवन पाएं, और वो जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड दिल से सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति की जीवन ज़रूर इस वीडियो के द्वारा बचे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।